Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of numerical integration and उसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला के बारे में। बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उन सभी के जो टॉपिक्स हैं उनके पाइथन के कोड इम्प्लीमेंटेशन अब हमारे प्रीवियस वीडियोस और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, जहां पर आप ट्रेपेजॉइडल से रिलेटेड पूरा यहाँ पर क्वेश्चंस और विद कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट की कि इसका सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है एंड देन हम इसके जो बेसिकली कोड है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रेपेजॉइडल जो फॉर्मूला होता है, तो ट्रेपेजॉइडल मेथड और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला के अंदर हमारे पास में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर हम कोई भी जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं साइन एक्स का। 0 to π/2 साइन ऑफ एक्स डी एक्स का हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो a जो होगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा और हम यहाँ पर इसको जितने स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं जनरली 6 इवन नंबर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं इस इंटरवल को। तो बेसिकली 0 to 2π वाले इंटरवल को हम वो यहाँ पर ब्रेक करना होता है। तो क्या करते हैं ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हम ये इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल को हम यहाँ पर h इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, जितने पार्टीशन हमको करने होता है उतना यहाँ पर h मिल जाएगा। h इज इक्वल्स टू बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर देंगे π/2 माइनस 0 अपॉन 6 हम यहाँ पर करेंगे तो h इज इक्वल्स टू π/12 आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर पार्टीशन जो करने वाले हैं वो कितने हैं करने वाले हैं 6 पार्टीशन करने वाले हैं, 6 डेटा पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे और उन 6 डेटा पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो जो h की वैल्यू आ गई, इस h की वैल्यू से हमें क्या करना है a निकाल। तो सबसे पहले a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, नेक्स्ट दैट इज y0, ठीक है। फिर मैं y1 कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा y0 प्लस h हो जाएगा। इसी टाइप से y2 कैलकुलेट करेंगे दैट इज y1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और y3 कैलकुलेट करेंगे दैट इज y2 प्लस h, y4 कैलकुलेट करेंगे दैट इज y3 प्लस h एंड y5 इज नथिंग बट y4 प्लस h। तो ये जो सारी वैल्यूज होंगी इन वैल्यूज का हम क्या करेंगे, ये जितनी वैल्यूज होंगे और बेसिकली जो y5 आएगा वो कितना आएगा π/2 के इक्वल होगा जो कि b हो जाएगा। यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे जो हमारा फंक्शन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में y1 पर जो फंक्शन आपके यहाँ पर मिल रहा है दैट इज बेसिकली y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जैसे y0 पुट कर रहे हैं, ये y है यहाँ पर, तो y0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू आपके पास में 0 आएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो पहला डेटा पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आगे आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जिसमें आ जाएगा 0 प्लस h यानी कि π/12। तो साइन π/12 का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको पाइथन कोड इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ। अच्छा, इससे ये जो सारे डेटा पॉइंट्स आ गए ना हमारे पास में, तो जैसे यहाँ पर क्या होगा y0 से लेके yn तक आपके पास में वैल्यूज होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है ना, तो वो हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर इसका जो फॉर्मूला आपको मिलेगा 0 टू और लाइक a टू a प्लस एन एच या फिर x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच होगा, दैट इज f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा h इंटू y0 प्लस वाई एन टर्म का यहाँ पर डिवाइड सम करके 2 करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और इसी के साथ में आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं जैसे y1 y2 y3 और yn-1 तक के जितने भी टर्म्स हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो पाइथन कोड होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, ए यानी कि जो हमारा लोअर लिमिट है दैट इज ए इज नथिंग बट लोअर लिमिट। ओके, इसके बारे में बात करता हूं। तो ए हमारे पास में क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट हमको यहाँ पर गिवन है, और ये जो गिवन है हम इंपोर्ट करेंगे math.π/2, इट इज नथिंग बट अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन। एंड यहाँ पर ये जो है वो नंबर ऑफ पार्टीशन है, दिस इज द नंबर ऑफ द
पार्टीशन। तो नंबर ऑफ द पार्टीशन यहाँ पर आपको गिवन है, या फिर नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, जितने आप न्यूमेरिकल डेटा और जितने पार्ट में आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं उतने यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन होंगे। एक्स जीरो को हम यहाँ पर जीरो, और बेसिकली आई कैन राइट एक्स जीरो इज ए, एक्स जीरो हम यहाँ पर ए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और एच जो है ये फॉर्मूला है, बेसिकली इट इज स्टेप साइज, और इसको हम यहाँ पर क्या कह देंगे, इट इज स्टेप साइज, जिसपे हम न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करेंगे। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, साइन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हमको इंटीग्रेशन किसका करना, मैथ डॉट साइन। अगर आप यहाँ पे लॉग लेंगे, साइन को चेंज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला जो भी जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू हमें क्या करना है, बेसिकली np डॉट एम टी, हम यहाँ पर एक एम्प्टी एरे ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर साइन की सारी जो जो वैल्यूज यहाँ से आएगी ना, इस एच से एच की जो भी वैल्यूज आएगी उनको ऐड करेंगे, तो बेसिकली जो जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज का हम क्या करेंगे, साइन में वैल्यू रख के फाइंड करेंगे। तो y जीरो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर y जीरो की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो y जीरो जो है वो a के इक्वल हो जाएगा, y जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड y n जो होगा वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इक्वल हो जाएंगे, आई इज फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो है वो इक्वल नहीं होंगे, सॉरी, वाई जीरो इंडेक्सिंग जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी, और वाई एन इंडेक्सिंग जो है वो एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट उसके फर्स्ट और लास्ट डेटा हो जाएंगे। नाउ हमें यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं सम h इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो, यानी कि जो जो x आप यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं उस x जो जो x यहाँ पर फाइंड करेंगे उस x को यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, साइन है। तो साइन के अंदर पुट करके हम क्या करेंगे, यहाँ के आगे यहाँ पे एक्स जीरो प्लस एन एच डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये क्या लिखा है, दिस इट इज नथिंग बट एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो। एफ ऑफ एक्स जीरो का मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज जो फाइंड कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट इसके अंदर ही पुट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, वाई जीरो जो पुट कर रहे हैं, वाई जीरो जो पुट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एफ ऑफ वाई जीरो जो होगा ना वो सीधा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो, ठीक है। y1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1। तो अलग से वैल्यू फाइंड नहीं करके हम उसी टाइम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और उसी टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो यहाँ पे वैल्यू को उसको फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे क्या कर रहे हैं, yn, ये जो आगे नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, nx प्लस एच, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x जीरो प्लस एन एच बाई टू, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे y जीरो प्लस वाई एन डिवाइड बाई टू। तो हम यहाँ पर n इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे हमको पता नहीं है जितना, और ऑब्वियसली यहाँ पर n हमने यहाँ पर जो है वो 6 लिया था, तो 6 पूरा यहाँ पर आ जाएगा, और ऑब्वियसली उसका वैल्यू वही होगा। आप यहाँ पर x जीरो के साथ में यहाँ पर आप यहाँ पे जो है वो एक्स एन भी पुट कर सकते हो, क्योंकि जो उसका लोअर सॉरी जो लास्ट टर्म है ना वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज आप एक जनरलाइज फॉर्म लिखने की बजाय यहाँ पर जो लाइक सिंपल मेथड जो यहाँ पर है गिवन, उसकी बजाय आप यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो प्लस एन एच डिवाइड बाई टू हो जाएगा पूरा यहाँ पर एक्स जीरो लिखने के बाद, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को, यानी कि जो फॉर्मूले का जो फर्स्ट हाफ है वाई जीरो प्लस वाई एन बाई टू, उसको ही हमने यहाँ पर उस फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अलग से फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल करके हमने सीधा उसका ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, i लेस देन n के लिए हम इसको आइटरेट कर देंगे, तो i लेस देन n 6 है तो 5 0 1 2 3 4 5 तक वो लूप चलेगा, और ये क्या हो जाएगा, y i इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस आई इंटू एच। हर बार i चेंज होता जाएगा और f की नई वैल्यूज आती जाएगी। उन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, जो भी वैल्यूज आ रही है उस सम में हम वापस क्या कर देंगे, h इंटू, क्योंकि ये फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, फिर दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, और क्या कर देंगे, y को भी प्रिंट कर देंगे, जो जो वैल्यूज y की आ रही है उसको भी प्रिंट कर देंगे, और जो जो वैल्यूज यहाँ पर सम की, यानी कि जो वैल्यूज है इसकी आ रही है आई प्लस वन, बेसिकली आई इज इक्वल टू आई प्लस वन भी कर देंगे, या फिर आई प्लस वन इक्वल टू वन कर देंगे, तो उससे आइटरेट होता जाएगा आगे की तरफ। दिस इज द कॉन्सेप्ट और दिस इज द कोड ऑफ द ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल जो यहाँ पर फंक्शन इसका यहाँ पर गिवन जो वैल्यू फाइंड करता है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का फर्स्ट हाफ हो जाएगा, और ये यहाँ पर वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड हाफ ऑफ द फॉर्मूला, ओके।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेकंड हाफ ये यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आता देखते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, दिस इज द y0, y1, y2, y3, y4 एंड ये है y1। तो आप देख सकते हैं जीरो, साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई बाई टू पे वन होता है। तो इस जीरो और वन वाले इंटरवल में इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.994288182921578। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मिल रहा है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।